पाकिस्तान की थरथराती रातों से लेकर अमेरिका की सुपर पावर डील तक आज की खबरें सिर्फ आम नहीं बल्कि सीधे युद्ध, साजिश और वैश्विक शक्ति संतुलन की नस पकड़ने वाली हैं। अरब सागर में बमबारी, असीम मुनीर की गीदड़ भकी, हाफिज सईद का बंकर में छिपना, अजरबैजान का पाकिस्तान प्रेम और ट्रंप की मिनर डिप्लोमेसी। हर एक खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अमेरिका ने C-130J सुपर हरक्यूलिस की डील से भारत को दिया हथियारों का सबसे बड़ा तोहफा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर सेकंड में छुपा है एक नया झटका, एक नई साजिश और एक नई रणनीति। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचिल्स। विक्रम पन C-130J सुपर हरक्यूलिस के लिए अमेरिका ने दी हरी झंडी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की गर्मी में अमेरिका ने भारत को दिया जबरदस्त हथियारों का तोहफा। 1108 करोड़ रुपए के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के पुर्जे और सपोर्ट सिस्टम की डील को दी मंजूरी। पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने अमेरिकी कांग्रेस को दी जानकारी। ये डील भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की ताकत और अमेरिका के भरोसे का सबसे बड़ा सबूत बनकर उभरी है। ट्रंप प्रशासन ने दिखाई भारत से सैन्य गठजोड़ की नई आक्रामक रणनीति। नेक्स्ट खबर, भारत के हमले के डर से हाफिज सईद को ISI ने ठिकाने से हटाया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत की गुप्त कार्रवाई के डर से लश्कर सरगना हाफिज सईद को उसके लाहौर स्थित घर से हटाकर ISI और पाक सेना ने गुप्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। सुरक्षा घेरे में पूर्व SSG कमांडो तैनात हैं। सईद को एक छोटे से घर में रखा गया है। चारों ओर हाईटेक CCTV और जेस्चर डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसकी तस्वीर शेयर करके क्रॉस मार्क लगाया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि हाफिज सईद का खात्मा तय है। सईद को 45 साल की सजा सुनाई गई थी, पर फिर भी वह खुलेआम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घूमता दिखा। अब भारत की कार्रवाई की आशंका ने उसे खौफ के बंकर में बंद कर दिया है। नेक्स्ट खबर, अरब सागर में भारत पाकिस्तान नौसेनाएं आमने सामने। युद्ध के साए में समुद्र में बमबारी। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान का तनाव अब समंदर की लहरों तक पहुंच गया है। अरब सागर में दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने हैं। सिर्फ 157 किलोमीटर की दूरी पर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान ने नोटिस टू एयर मिशन जारी कर विदेशी विमानों और जहाजों को दूर रहने की चेतावनी दी है। भारत ने भी गुजरात के पास समुद्री इलाके में नोटम जारी कर दिया है। पाक सेना सीमा पर हथियारों से लैस है। नौसेना और वायुसेना भी तैनात है। पाकिस्तान युद्ध की भाषा बोल रहा है, लेकिन पीठ पीछे गिड़गिड़ा रहा है। यह माहौल अब किसी बड़े एक्शन की आहट लगने लगा है। नेक्स्ट खबर, भारत के साथ अमेरिका का कंधे से कंधा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आज भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के लिए संवेदना जताई। हेगसेथ ने कहा, अमेरिका भारत के आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में मजबूती से साथ खड़ा है। वहीं राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आतंकवाद को मिलने वाली ट्रेनिंग और फंडिंग पर सख्त संदेश दिया। बोले, अब समय आ गया है कि ग्लोबल कम्युनिटी एकजुट होकर आतंकवाद को ध्वस्त करे। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों पर ट्रंप की बड़ी चाल। 2 महीने की खामोशी के बाद ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मिनर डील फाइनल हो गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को $350 बिलियन की मदद दी। बदले में मिलेंगे यूक्रेन के अरबों डॉलर के दुर्लभ खनिज, जिनमें टाइटेनियम, लिथियम, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं। इनका इस्तेमाल टेस्ला की कारों से लेकर स्पेसएक्स के रॉकेट तक होता है। चीन के दबदबे को तोड़ने के लिए अमेरिका अब यूक्रेन को खनिजों का खजाना बना रहा है, लेकिन रूस ने पहले ही यूक्रेन के खनिजों का 53% हिस्सा कब्जा लिया है, जिसकी कीमत 6 ट्रिलियन पाउंड है। यानी अमेरिका और रूस दोनों की नजर अब यूक्रेन के अंदर छुपे उस सोने से भी कीमती भविष्य पर है। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ अजरबैजान की चालबाजी। पाकिस्तान के सुर में सुर। पाकिस्तान को एक और इस्लामी देश का साथ मिल गया है। नाम है अजरबैजान, जिसने कश्मीर पर UN प्रस्ताव की रट लगाते हुए पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर दी है। बाकू से जारी बयान में अजरबैजान ने भारत को संयम बरतने की सलाह दी है और एक तरफा कार्रवाई से बचने की अपील की है। अलियेव सरकार ने कश्मीर पर खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया है। वहीं अजरबैजान पहले ही पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते कर चुका है। दोनों देश सैन्य अभ्यास से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक भारत के खिलाफ तालमेल बनाकर चल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला।
एनएसए बदला, यूएन भेजे गए माइक वॉल्ट्ज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज को हटाकर उनकी जगह विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कार्यवाहक एनएसए नियुक्त कर दिया है। वॉल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत बनाया गया है। चर्चा है कि वॉल्ट्ज ने सैन्य योजनाओं पर चर्चा वाले सिग्नल चैट में एक पत्रकार को जोड़ दिया था, जिससे ट्रंप नाराज हो गए। माइक वॉल्ट्ज ट्रंप के 100 दिन के भीतर ही उनका भरोसा खो बैठे। ग्रीन बेरे कमांडो रह चुके वॉल्ट्ज अफगानिस्तान युद्ध लड़ चुके हैं। चीन और ईरान विरोधी और भारत समर्थक माने जाते हैं। अफगानिस्तान से बाइडेन की वापसी नीति के मुखर विरोधी रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका की विदेश और सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, टैंक पर चढ़कर मुनीर ने भारत को दी गीदड़ भकी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का डर खुलकर सामने आ गया है। लंबे समय तक गायब रहने के बाद अब अचानक पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में टैंक पर चढ़े और भारत को धमकी दी कि अगर युद्ध हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। मुनीर ने हैमर स्ट्राइक नाम से सैन्य अभ्यास में युद्ध की पूरी तैयारी का दिखावा किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने भी मुनीर की धमकी को हवा दी, लेकिन भारत की तरफ से मिल रही चुप्पी ही पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी हलचल बन रही है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद व्यापार पर ताला, पाकिस्तान ने दी छूट, भारत मौन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अटारी आईसीपी पर व्यापार बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 150 ट्रकों को भारत भेजने की इजाजत दी है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक कोई हरी झंडी नहीं। ये ट्रक करोड़ों के माल के साथ सीमा पर फंसे हैं। अटारी बॉर्डर भारत अफगान व्यापार का इकलौता जमीनी रास्ता है। वर्ष 2023-24 में इस रूट से 3,886 करोड़ का व्यापार हुआ था, लेकिन अब हालात युद्ध जैसे हैं। व्यापार और कूटनीति दोनों ठिठक चुके हैं। नेक्स्ट खबर, भारत से डरा पाकिस्तान, ट्रंप के पैरों में गिरा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत की कड़ी कार्रवाई से थर्राए पाकिस्तान ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगाई है। वॉशिंगटन में पाक राजदूत ने कहा, कश्मीर ही असली परमाणु संकट है। इधर पीएम मोदी ने सेना को दी खुली छूट, उधर अमेरिका ने भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का किया समर्थन। ट्रंप पर दबाव बनाने की पाक की कोशिशें बेअसर। दुनिया जान गई है कौन है आतंकी पालक और कौन है पीड़ित। नेक्स्ट खबर, भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, लाहौर और कराची एयरस्पेस में लगा ताला। पहलगाम हमले के बाद भारत के संभावित जवाब से दहशत में डूबा पाकिस्तान, लाहौर और कराची की एयरस्पेस में 4 घंटे की रोजाना पाबंदी लागू कर दी गई है। सभी हवाई अड्डे हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। भारतीय विमानों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। FIR रूट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गिलगित और स्कार्दू की उड़ानें पहले ही रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान अब हवा में भी हार मानता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की तारीफों के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री से टकराव की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अगले हफ्ते वॉशिंगटन पहुंचेंगे। ट्रंप ने उन्हें बहुत अच्छा इंसान बताया, लेकिन सच्चाई यह है कि कार्नी ने चुनाव के दौरान ट्रंप को चुनौती देने का वादा किया था। ट्रंप की टैरिफ नीति और अमेरिका को कनाडा का 51वां राज्य बनाने की धमकी से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। अब ये मुलाकात दोस्ती का पैगाम लाएगी या टकराव की चिंगारी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका यूक्रेन डील के पीछे छिपा खनिजों का महासंग्राम। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच महीनों की खींचतान के बाद मिनरल डील साइन हो गई है। अमेरिका को यूक्रेन के खनिज प्रोजेक्ट्स में एक्सेस मिलेगा, बदले में अमेरिका करेगा यूक्रेन का पुनर्निर्माण। जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड में दोनों देश करेंगे बराबरी की हिस्सेदारी। यूक्रेन रखेगा अपने संसाधनों पर पूरा कंट्रोल। डील के पीछे ट्रंप का बड़ा एजेंडा है रूस और चीन को खनिज युद्ध में पटकनी देना। यूक्रेन के पास 5% रेयर अर्थ मटेरियल और यूरोप के कुल लिथियम का 33% हिस्सा है। इस डील से अमेरिका को टेक्नोलॉजी वॉर में बढ़त मिलेगी और यूक्रेन को मिलेगा रीबिल्डिंग का मौका। लेकिन सवाल यही है कि रूस के कब्जे में गए अरबों डॉलर के संसाधनों पर कौन करेगा दावा। नेक्स्ट खबर, सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तानी पत्नी की डिपोटेशन पर कोर्ट ने लगाई ब्रेक। पहलगाम हमले के बाद पाक नागरिकों की वापसी के आदेशों के बीच सीआरपीएफ जवान मुनीर खान की पाकिस्तानी पत्नी मीनल को अटारी बॉर्डर से वापस लौटा दिया गया है। कोर्ट ने डिपोटेशन पर रोक लगा दी।
मीनल ने कहा कि आतंकवाद से हमारा कोई संबंध नहीं, हम निर्दोष हैं। 9 साल बाद भारत आई हूं, अब मुझे मेरे पति से अलग करना अमानवीय है। न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। नेक्स्ट खबर, ईरान को अमेरिका की खुली धमकी, कहा अंजाम भुगतने को तैयार रहो। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब विस्फोट के कगार पर पहुंच चुका है। यमन में हूथी विद्रोहियों को समर्थन देने पर अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दे दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान को पता होना चाहिए कि अमेरिकी सेना क्या कर सकती है। मार्च से अब तक अमेरिका ने हूथियों की 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर हमला किया है। डिटेंशन सेंटर पर हमले में 68 मौतें और 47 घायल। ट्रंप बोले थे आसमान से तबाही बरसेगी। ईरान पर अब तबाही का अलार्म बज चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने बंद रखा गेट, माताओं की ममता सरहद पर रोती रही। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने दरवाजा नहीं खोला। भारत में फंसे कई पाक नागरिकों की आंखों में सिर्फ आंसू थे। दिल्ली निवासी शरीक की 2 बहनें नबीला और शर्मीन अपने बच्चों से मिलने पाकिस्तान लौटना चाहती थीं, मगर पासपोर्ट, वीजा और कागजी दीवारों ने ममता को सरहद पर रोक लिया। तनाव अब रिश्तों को जला रहा है। इंसानियत 2 देशों की राजनीति के बीच दम तोड़ रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने NSA की कुर्सी पर बिठाया ISI चीफ, भारत से टकराव तेज। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने ISI चीफ असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। 2 साल से खाली पड़ी इस कुर्सी पर आधी रात को चुपचाप नियुक्ति हुई। असीम अब दोहरी ताकत के साथ भारत के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। इसी बीच भारत ने भी NSA बोर्ड में बड़ा बदलाव किया, एयर स्पेस बंद किया और सैन्य हमले की चेतावनी पर पाकिस्तान में घबराहट छा गई है। नेक्स्ट खबर, पोर्न इंडस्ट्री के खूनी राज का खुलासा। लंदन की सड़कों पर दहशत फैलाने वाला मामला सामने आया है। कोलंबिया का पोर्न एक्टर आंद्रेस मोस्क्वेरा बना ब्रिटिश गे कपल का कसाई। पहले एक के सिर पर हथौड़े से हमला किया, फिर दूसरे के चेहरे और शरीर को चाकू से गोद डाला। सिर फ्रीजर में छिपाया गया और बाकी अन्य सूटकेस में भरकर ब्रिस्टल के क्लिफ्टन ब्रिज से नदी में फेंक दिए गए। हत्या के बाद आरोपी ने डांस करते हुए वीडियो भी शूट किया। 4 लाख रुपए चोरी की कोशिश भी की गई। मामला अब अदालत में चल रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान की बलूचिस्तान में मौत की फैक्ट्री, हर कोने से उठ रही चीखें। ईरान में बलूच समुदाय पर कहर बनकर टूटी खामेनेई की हुकूमत। सिर्फ 1 महीने में 33 बलूच कैदियों को बिना कानूनी प्रक्रिया फांसी दे दी गई। जाहिदान जेल में 85 और को सजाए मौत देने की तैयारी। फांसी से पहले न वकील मिला, न परिवार को खबर दी गई। बलूच अल्पसंख्यकों पर दमन ने मानवाधिकार संगठनों को झकझोर दिया है। जेल में टॉर्चर, शोषण और अन्याय का नरक बना है। बलूचिस्तान खामोश दुनिया देख रही है, एक समुदाय को मिटाने का सुनियोजित खूनी खेल। नेक्स्ट खबर, LOC के पास पाकिस्तान की लाइव फायर ड्रिल, परमाणु धमकियों की बौछार। भारत से मिले डर के थपेड़ों ने पाकिस्तान को हिला डाला है। LOC के नजदीक पाकिस्तान ने टैंक, तोप और मिसाइलों के साथ लाइव फायर ड्रिल कर डाली है। चीनी हथियारों से लैस हजारों सैनिकों की मूवमेंट हुई है। पाक के मंत्री और मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने तो परमाणु हमले की धमकी तक दे दी। पहलगाम हमले के बाद भारत के जवाबी एक्शन के डर से पाकिस्तानी सेना अब सीमा पर प्रोपगेंडा और शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तानी सेना के इस नौटंकी युद्धाभ्यास को दुनिया की दड़भकी से ज्यादा कुछ नहीं मान रही है। नेक्स्ट खबर, ईरानी तेल पर ट्रंप की परमाणु धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर लगाया नया आर्थिक बम। बोले जो देश ईरान से तेल खरीदेगा उस पर लगेगा प्रतिबंध। अमेरिका से कोई व्यापार नहीं मिलेगा। परमाणु वार्ता रद्द। ओमान में रुकी बातचीत। ट्रंप ने दी चेतावनी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर होगा हवाई हमला। यमन के हूती विद्रोहियों पर ऑपरेशन रफ राइडर शुरू। ईरानी बंदरगाह पर विस्फोट में 70 लोगों की मौत। ट्रंप ने 2 टूक कहा, अब हर गिनती का बदला लेंगे अमेरिका के नियमों पर। नेक्स्ट खबर, भारत और मिस्र ने मिलाया हाथ, पाकिस्तान पर होगा सीधा वार। काहिरा में भारत और मिस्र ने आतंकवाद के खिलाफ साझा मोर्चा खोल दिया है। दोनों देशों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए हर प्रकार के आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। क्रिप्टो, ड्रग्स, साइबर स्पेस से लेकर AI तक आतंक की हर चाल का जवाब अब संयुक्त ऑपरेशन से मिलेगा। पाक अब घिर चुका है। भारत का मोर्चा अब सिर्फ सरहद पर नहीं, दोस्त देशों के साथ मिलकर दुश्मनों के गढ़ में घुसकर चलेगा। नेक्स्ट खबर, लाल सागर में तबाही। अमेरिकी F-18 जेट को हूतियों ने गिराया। हवा में धकती जंग की चिंगारी। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के USS हैरी एस ट्रूमैन पर हमला कर F-18 लड़ाकू विमान को लाल सागर में गिरा दिया है।
अमेरिका ने 15 मार्च से अब तक 800 से ज्यादा हमले किए हैं, लेकिन अब हूतियों का जवाब आग बरसाने वाला है। साथ ही उन्होंने इसराइल के शहरों और अमेरिका के अन्य युद्धपोतों को भी ड्रोन से उड़ाने का दावा किया है। यमन में युद्ध की आग और तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, कोविड पर चीन का पलटवार, अमेरिका पर ठीकरा फोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के वुहान लैब थ्योरी बयान के बाद चीन ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है। चीन का दावा है कि कोविड चीन से नहीं बल्कि अमेरिका से फैला था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने श्वेत पत्र जारी कर कहा कि वायरस वुहान में आने से पहले अमेरिका में था। चीन ने लैब लीक थ्योरी को झूठा और अमेरिका की नाकामी छिपाने की साजिश बताया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय मूल के परिवार की दर्दनाक मौत। अमेरिकी राज्य वॉशिंगटन के न्यूकैसल शहर में भारतीय मूल के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक महिला, एक किशोर और एक पुरुष शामिल हैं। श्वेता और ध्रुव की हत्या की पुष्टि हुई है, जबकि हर्षवर्धन की मौत को आत्महत्या माना जा रहा है। पुलिस जांच जारी है, पूरा इलाका सदमे में है। नेक्स्ट खबर, रूसी टॉर्चर की भेंट चढ़ी यूक्रेनी पत्रकार, लाश से गायब थे अंग। झापोरिझिया में रूसी कब्जे वाले इलाके से रिपोर्टिंग कर रही यूक्रेनी पत्रकार विक्टोरिया रोस्चिना की लाश पर मिले टॉर्चर के हैरान कर देने वाले निशान, पसली टूटी हुई, गर्दन पर गहरे घाव, पैरों पर इलेक्ट्रिक शॉक के जले हुए निशान और शरीर पर अंदरूनी खून के थक्के मिले। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि शव पर पोस्टमार्टम पहले ही किया गया था। कुछ अंग भी गायब थे। यूक्रेन का दावा, रूस ने सबूत छिपाने के लिए लाश से अंग हटाए। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। दिल्ली और आसपास के राज्यों में भीषण गर्मी और लू के बीच आई आंधी और बारिश ने मचाया कहर। भारतीय मौसम विभाग ने जताई चेतावनी, अगला 2 घंटा रहेगा बेहद खतरनाक। गरज के साथ हवाएं दौड़ेंगी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरक्षण पर बड़ा दांव, केंद्र सरकार से की अपील, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 68% करने की मांग। सियासत में फिर गरमाई बहस। नेक्स्ट खबर, केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खोले गए, बाबा की समाधि पर श्रद्धा की लहर उमड़ी। देश भर के भक्तों ने मोबाइल पर किए पहले दर्शन, तीर्थ यात्रा का पावन आरंभ शुरू हुआ। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ट्रंप का मोदी सरकार को खुला समर्थन, अटारी बॉर्डर पर फंसे 70 पाकिस्तानी, गृहमंत्री अमित शाह ने चेताया, कहा आतंकियों को चुन चुनकर खत्म करेंगे। नेक्स्ट खबर, अरब सागर में भारत ने तैनात किए युद्धपोत, शुरू हुआ एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट अभ्यास। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में कल होंगे आम चुनाव, महंगाई और चीन का बढ़ता प्रभाव बना बड़ा मुद्दा। अल्बनीज को विपक्षी नेता डटन ने कई मोर्चों पर घेरा, सियासी घमासान अपने चरम पर। नेक्स्ट खबर, वेटिकन में पहली बार बन सकता है अश्वेत पोप, नए पोप के लिए 3 अफ्रीकी नामों पर हो रही चर्चा, इतिहास रचने की कगार पर पहुंचा चर्च। नेक्स्ट खबर, बंगाल की संदकफू में बर्फबारी, हिमाचल और जम्मू में बारिश का कहर, देश के 20 शहरों का पारा 43 डिग्री के पार। बेमेतरा में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी से 2 मौतें। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म। सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है धर्म परिवर्तन आरक्षण के अधिकार के साथ संविधान से धोखा है। नेक्स्ट खबर, कलिंग यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा की आत्महत्या की आशंका, शव पंखे से लटका मिला। 3 महीने में दूसरा मामला, कॉलेज प्रशासन पर फिर से उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री मोदी से की मांग, शहीदों का दर्जा मिले मारे गए, यात्रियों को सरकार पर बढ़ा दबाव। नेक्स्ट खबर, दिल्ली का पानी रोकने का संगीन आरोप, भाजपा ने कहा पंजाब कर रहा साजिश, आपका पलटवार, केंद्र दे पाकिस्तान का पानी दिल्ली को, पानी पर सियासी संग्राम तेज। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी पिता से छीन ली, कहा बच्ची को पोषण नहीं दे पा रहा, पिता घर का खाना भी नहीं खिला पाया, कोर्ट ने मां को दी जिम्मेदारी। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार ने 4 मई की किसानों के साथ प्रस्तावित बैठक टाल दी, टल्लेवाल ने पंजाब सरकार की मौजूदगी पर जताई नाराजगी, बैठक के बहिष्कार की दी धमकी। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया को हर साल 5,000 करोड़ का घाटा, पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से हर महीने 306 करोड़ का अतिरिक्त खर्च, एयरलाइंस पर भारी बोझ। नेक्स्ट खबर, महंगाई पर सिद्धारमैया का करारा हमला, बोले जब से मोदी प्रधानमंत्री बने आसमान छू रही हैं चावल और सोने की कीमतें, जनता की जेब पर पड़ रहा भारी बोझ। नेक्स्ट खबर,
अमेरिकी सेना में भी अब बजट की मार। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दिए बड़े आदेश। कमांड्स के विलय से लेकर सैनिकों की संख्या में कटौती तक। ताकतवर लेकिन छोटी सेना की तैयारी। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच से किया इनकार। याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। कहा, क्या सेना का मनोबल गिराना चाहते हो? ऐसी अर्जियां मत लाइए। नेक्स्ट खबर। ध्रुव हेलीकॉप्टर को HAL से ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला। आर्मी और एयरफोर्स को मिली उड़ान की इजाजत। जनवरी में क्रैश के बाद तकनीकी जांच में दोष सामने आया था। नेक्स्ट खबर। शरबत जिहाद केस में हाईकोर्ट ने दिया बड़ा बयान। कहा, बाबा रामदेव किसी के काबू में नहीं, कोर्ट की रोक के बावजूद वीडियो जारी करने पर मिलेगा अवमानना नोटिस। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। ताजमहल के 5 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति नहीं कटेंगे पेड़। पर्यावरण संरक्षण को लेकर अदालत हुई सख्त। नेक्स्ट खबर। राउत ने जातिगत जनगणना को बताया राहुल गांधी की जीत। पहलगाम हमले से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। राजनीति में बड़ा आरोप प्रत्यारोप। नेक्स्ट खबर। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने दिया भावुक बयान। कहा, कश्मीरियों या मुस्लिमों के खिलाफ न जाएं, हमें न्याय चाहिए। जिन्होंने मारा है उन्हें मिले सजा। नेक्स्ट खबर। राम मंदिर के 6 दरवाजों पर 18 किलो सोना मढ़ा जा रहा है। मुख्य कलश पर भी चढ़ेगा सोना। सिंहासन पर विराजमान होंगे राम और सीता। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। नेक्स्ट खबर। हरियाणा में अफसरों के हेडक्वार्टर छोड़ने पर रोक लगी। पानी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र ने पंजाब समेत 4 राज्यों के सचिवों को किया तलब। हालात तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर। पीएम मोदी का आंध्र और केरल दौरा ऐतिहासिक। अमरावती में 49,000 करोड़ की 74 परियोजनाओं का शिलान्यास। विधानसभा, सचिवालय और हाईकोर्ट भवन निर्माण से होगा ग्रीनफील्ड राजधानी का पुनर्जन्म। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले पर ओवैसी का बयान गरमाया सियासत। बोले, इस बार घर में घुसकर मारो। आतंक का खात्मा होना चाहिए, पाकिस्तान को दिया करारा संदेश। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में ISI एजेंट भारत के खिलाफ रच रहे साजिश। नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। पाक उच्चायुक्त ने की 2 सीक्रेट मीटिंग्स। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमला मामले में अमित शाह की सख्त चेतावनी। ओवैसी बोले, इस बार घर में घुसकर बैठ जाना। नेक्स्ट खबर। जासूस पठान खान ने पाकिस्तान में ली ट्रेनिंग। भारतीय सिम और सेना की मूवमेंट की जानकारी देकर लौटा। जैसलमेर में बड़ी साजिश का पर्दाफाश। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का चीन पर बड़ा बयान। बोले, अब ऐसा व्यापार चाहिए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान न हो। टैरिफ से मिलेगा बड़ा राजस्व। नेक्स्ट खबर। बिहार चुनाव में फिर दिखेगी ओवैसी की पार्टी की ताकत। सीमांचल क्षेत्र पर रहेगा खास फोकस। AIMIM के बढ़ते प्रभाव से टेंशन में बड़े दल। नेक्स्ट खबर। छात्राओं से रेप केस में 5वां आरोपी गिरफ्तार। बंगाल में मिली लोकेशन, भोपाल में छिपा था। बिहार के नबील के कमरे का ही इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट खबर। पंजाब ने रोका हरियाणा का पानी। हालात हुए खराब। पानी की सप्लाई घटी। अफसरों के मूवमेंट पर लगी रोक। आम आदमी पार्टी सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। नेक्स्ट खबर। सड़क हादसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील की मौत। बिहार के गोपालगंज में कार को ट्रक ने मारी टक्कर। पत्नी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, दिल्ली जा रहे थे। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर। पाकिस्तानी सैनिकों के साथ चीन से मिले तोपों की तैनाती ने बढ़ाई दहशत। सीमावर्ती इलाकों में हलचल तेज। भारत की नजर हर हरकत पर। नेक्स्ट खबर। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की हालत में सुधार। 12 घंटे लंबी सर्जरी के बाद ICU से बाहर। 2018 में हुए हमले के बाद हो चुकी है यह 6ठी बड़ी सर्जरी। नेक्स्ट खबर। ब्रसेल्स से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता तेजी से प्रगति पर। निवेशकों को मिल सकती है बड़ी राहत। नेक्स्ट खबर। फेक न्यूज एक्सपोज में खुलासा। वायरल वीडियो में भारतीय सेना द्वारा F-16 को मार गिराने और सियालकोट पर हमला करने का दावा निकला फर्जी। नेक्स्ट खबर। केदारनाथ मंदिर को 10,000 किलो फूलों से सजाया गया। वडोदरा के 220 भक्तों ने सजाया गया 8 राज्यों और 3 देशों से मंगवाए गए फूल। नेक्स्ट खबर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में आई आंधी और बारिश। दोपहर बाद बदला मौसम। बाड़मेर में टूटा 11 साल पुराना गर्मी का रिकॉर्ड। नेक्स्ट खबर। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, उन्हें सर्वे और सेंसस का फर्क नहीं मालूम। खड़गे ने जातिगत जनगणना पर समय सीमा तय करने की मांग दोहराई। नेक्स्ट खबर।
नक्सलियों के गर्भ में लहराया तिरंगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी से उग्रवाद का हुआ सफाया। 24,000 जवानों ने रचा इतिहास, सबसे बड़े ऑपरेशन में मानी जा रही सफलता। नेक्स्ट खबर। रेलवे ने जारी किए नए सख्त नियम, वेटिंग टिकट वालों की स्लीपर और एसी कोच में यात्रा पर रोक, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना, टीटीई को मिला अधिकार जनरल कोच में भेजने का। नेक्स्ट खबर। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, पहलगाम में चुनौती मिली लेकिन हमारे पास मोदी है। आनंदीबेन से लिया गुरु मंत्र, बोले अपनों की चुनौती सबसे खतरनाक। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश में खास किस्म के नकली नोट छापने का खुलासा, यूट्यूब से सीखा तरीका, बोले ना एटीएम पकड़ेगा और ना नोट गिनने वाली मशीन पहचानेगी। नेक्स्ट खबर। नीट 2025 पेपर लीक मामले में एनटीए की कार्रवाई, 106 टेलीग्राम और 16 इंस्टाग्राम चैनलों की पहचान, फर्जी सूचनाएं हटाने के निर्देश। नेक्स्ट खबर। कोलकाता के होटल में आग लगने के बाद ममता सरकार हरकत में, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश, छापेमारी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। नेक्स्ट खबर। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला, कहा समय पर मिलती मदद तो बच सकती थी। जाने कोलकाता होटल अग्निकांड पर गरमाई राजनीति। नेक्स्ट खबर। असम के 27 जिलों में 2 चरणों में पंचायत चुनाव की तैयारी। पहला चरण आज, दूसरा 7 मई को। 11 मई को आएंगे नतीजे। परिसीमन के बाद हो रहा पहला चुनाव। नेक्स्ट खबर। धनबाद में आतंकवादी संगठन एचयूटी का एक और आतंकी गिरफ्तार, इंडियन मुजाहिदीन से भी था जुड़ा। झारखंड एटीएस अब तक 5 आतंकियों को पकड़ चुकी है। नेक्स्ट खबर। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टरों ने विदेश में बदले ठिकाने, रोहित गोदारा पुर्तगाल से चला रहा गैंग, राजस्थान पुलिस के रडार पर 50 से ज्यादा बदमाश। नेक्स्ट खबर। हिमाचल में टूरिस्ट ने सड़क पर फेंका कचरा तो लगा 1500 का जुर्माना, गाड़ी में डस्टबिन न रखने पर 10,000 का दंड, सरकार के 2 सख्त नियम लागू। नेक्स्ट खबर। लंदन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों को मिला करारा जवाब, भारतीय समुदाय ने एकजुट होकर उठाई आवाज, भारत माता की जय के नारों से गूंजा ब्रिटेन का हाई कमीशन। नेक्स्ट खबर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी, मतदाता सूची को सटीक और प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में शुरू हुआ नया अभियान। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दूल्हा बारात लेकर अस्पताल पहुंचा, ओपीडी में लिए 7 फेरे, दुल्हन को गोद में उठाकर निभाई शादी की रस्में, अगला शुभ मुहूर्त 2 साल बाद था। नेक्स्ट खबर। पंजाब के वित्त मंत्री का बयान, हरियाणा को पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे, अकाली दल ने भी किया समर्थन, पानी विवाद ने पकड़ा तूल। नेक्स्ट खबर। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केसों पर कसी लगाम, 1700 से ज्यादा मामलों पर चल रही सुनवाई, निदेशक बोले कोई कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। नेक्स्ट खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे शशि थरूर, विझिंजाम बंदरगाह के उद्घाटन के लिए दौड़े केरल, प्रधानमंत्री के स्वागत में पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर। नेक्स्ट खबर। एनआईए का सनसनीखेज दावा, मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी साजिशों पर राणा कर सकता है बड़ा खुलासा, लश्कर से जुड़े राज खोलने की संभावना। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर संकट गहराया, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, अवमानना के गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर। भाजपा नेता दिलीप घोष ने खारिज की तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें, बोले दीघा मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं, राजनीतिक गलियारों में मचा शोर थमा। नेक्स्ट खबर। भारतीय थलसेना और वायुसेना की ताकत बनेगा, उन्नत ध्रुव हेलीकॉप्टर 6 साल बाद मिली परिचालन मंजूरी, सेना के बेड़े में शामिल होंगे नए हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट खबर। केन्या में विपक्षी नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, भीड़भाड़ वाले बाजार में हुई वारदात से गहराया राजनीतिक संकट, अफ्रीकी देश में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। दक्षिण बंगाल में तूफान का तांडव, वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत, पेड़ों के गिरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित, प्रशासन अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर। इसराइल के जंगलों में भीषण आग का कहर, 24 लोग घायल, सेना को किया गया तैनात, देश में घोषित हुआ राष्ट्रीय आपातकाल, इतिहास की सबसे बड़ी आग का सामना। नेक्स्ट खबर। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को राहत, देश छोड़ने की समय सीमा अगले आदेश तक बढ़ाई गई, सरकार ने लिया मानवीय दृष्टिकोण से फैसला। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले पर ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल का बड़ा बयान, बोली ब्रिटेन को अपने दोस्त भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, आतंकी हमले पर जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर।
गृहमंत्री अमित शाह की आतंकियों को खुली चेतावनी, बोले एक एक को चुनकर मिलेगा जवाब। आतंकवाद को मिटाने का लिया संकल्प, पूरे देश से उग्रवाद के खात्मे की हुंकार। नेक्स्ट खबर, मोदी सरकार ने जाति जनगणना का चौंकाने वाला फैसला लिया। पहलगाम हमले के बीच अचानक हुआ ऐलान, सभी धर्मों के भीतर की जातियों और धर्मांतरण के आंकड़े जुटाने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, कोलकाता होटल अग्निकांड में बड़ा एक्शन, 14 लोगों की मौत के मामले में होटल मालिक और मैनेजर गिरफ्तार, सरकार की सख्ती के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज। नेक्स्ट खबर, अटारी वाघा बॉर्डर पर आवाजाही पूरी तरह बंद, 7 दिनों में 911 पाकिस्तानी नागरिकों ने छोड़ा भारत, तनाव के बीच बड़ी सतर्कता। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से परेशान हुई, भारतीय एयरलाइंस कंपनियां सरकार से मांगी मदद, पहलगाम तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की राजनीति में बढ़ती रुचि से निवेशकों में चिंता, टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट, नए सीईओ की तलाश शुरू, बाजार में हलचल। नेक्स्ट खबर, राजस्थान की टीम आईपीएल से बाहर, मुंबई से मिली दूसरी बड़ी हार, प्लेऑफ की रेस से हुई बाहर, फैंस में मायूसी, कप्तानी पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, हमला, कहा ट्रंप ने अमेरिकी आदर्शों को पूरी तरह से छोड़ दिया, नवंबर चुनाव से पहले गरमाई सियासत, हैरिस हुई मुखर। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश नाकाम, पाकिस्तानी झंडे और पोस्टर लगाने वाले 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी साजिश। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी संसद में ट्रंप के टैरिफ रोकने की कोशिश नाकाम, डेमोक्रेट्स के प्रस्ताव को रिपब्लिकन सीनेट ने खारिज किया, व्यापार नीति पर फिर छिड़ी बहस। नेक्स्ट खबर, भारत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मामलों में चौंकाने वाला खुलासा, केवल 8% मामलों का हो रहा सही इलाज, सालाना 10 लाख से ज्यादा संक्रमण के केस। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर तंज, बोले टैरिफ के चलते अब अमेरिकी बच्चों को मिलेंगी केवल 2 गुड़ियां, लेकिन चीन को होगा बड़ा नुकसान, चुनावी बयानबाजी तेज। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे आंध्र को 58,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, केरल में विझिंजाम बंदरगाह देश को समर्पित करेंगे, विकास की रफ्तार को दी नई दिशा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एनसीआर में धूल भरी, आंधी और तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी, राहत के साथ सतर्कता जरूरी। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर ओवैसी का तीखा प्रहार, बोले इस बार घर में घुसकर बैठ जाना, आतंकवाद का खात्मा जरूरी, पाकिस्तान को मिली खुली चेतावनी। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार का बयान, पूर्व सांसद की बेटी और सीबीआई अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामला किया गया बंद, कोर्ट को दी गई जानकारी। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।